हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर। ये हमारे साइंस के नोट्स हैं जिनसे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो ये हमारे ऑफलाइन के नोट्स हैं जो हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो इससे अच्छे से समझें और वीडियो को पोज करके इस पूरे चैप्टर को लिख लें, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाए। ठीक है, सेकंड टर्म का पूरा सिलेबस मैं दिसंबर तक आप लोगों को कराऊंगा, जिसकी एक एक वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती जाएगी। ठीक है, और जिसको ऑफलाइन ज्वाइन करना है वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, ऑफलाइन भी उसे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। जैसे कि आपने अब बोलो सर ये चैप्टर तो एटम एंड मॉलिक्यूल है, इसमें मैटर क्यों पढ़ा रहा हो? तो देखो तो यार, समझो तो। देखो मैटर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव द मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर क्या क्या होते हैं? तो शुगर, सॉल्ट, सैंड, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, वुड, रॉक्स, मिनरल्स एंड फूड्स एंड फाइबर्स कौन से होते हैं? क्लॉथ को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स, मतलब ये सारे क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के मैटर होते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पदार्थ। ये आपको याद रखना है, हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ। तो एक टाइम की बात थी, ये आज से कम 520 बीसी पहले, 500 बीसी पहले की कहानी है। 500 बीसी की पहले की कहानी क्या चल रही थी? उस टाइम में मैटर को डिविजिबल करने के बात खूब चल रही थी, मतलब पदार्थ को डिवाइड करने, मतलब तोड़ने की बात चल रही थी। ऐसा कौन कौन कर रहा था? तो इंडियन फिलोसफर भी कर रहे थे और ग्रीक फिलोसफर भी कर रहे थे। कौन कौन कर रहे थे बच्चा? इंडियन और ग्रीक। और भी देशों में चल रही होगी, लेकिन हमारे जो किताबों के अंदर है, जो एनसीईआरटी में है और जो बता रखा है, वो दो जगहों के बारे में बता रखा है, एक इंडियन के बारे में और एक ग्रीक के बारे में। और भी जगहों के बारे में है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो इंडियन फिलोसफर थे पकुधा कत्यानम। इनसे पहले एक आए महर्षि कन्नड़। तो महर्षि कन्नड़ ने सबसे पहले पदार्थ को डिवाइड करने की बात करी। तो महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा? उस टाइम में महर्षि कन्नड़ ने कहा एक पदार्थ को अगर आप तोड़ते हुए जाओगे, मतलब एक मैटर को, अब हम लोग तो हिंदुस्तानी है भैया, तो हम लोग पदार्थ बोलेंगे उसको। ठीक है, तो एक पदार्थ को जब हम तोड़ते हुए जाएंगे तो एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी, जैसे एक पदार्थ है, इस पदार्थ को हम तोड़ते गए तो एक ऐसी पोजीशन आती गई जो हमें टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, मतलब टूटेगा ही नहीं। इंडिविजुअल पार्टिकल इसको कह दिया, मतलब ऐसा पार्टिकल जो टूटे ना, तो उसको हमने पदार्थ कहा। क्या कहा बच्चा? पदार्थ कहा दिया उसको, हमने क्या कह दिया? पदार्थ। ऐसे अब ग्रीक फिलोसफर थे जिसका नाम था डेमोक्रिटस एंड लुवाइजियर। ये दो फिलोसफर थे। इन्होंने क्या कहा? ऐसे ही इन्होंने भी कहा। तो एक पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जिसको हम कह देंगे परमाणु। ये किसने कहा? ये किसने कहा? महर्षि कन्नड़ ने। और ग्रीक वालों ने क्या कह दिया? इसी को कह देंगे एटम। क्या कह देंगे बच्चा? एटम। तो अब इसी के बारे में लिखते हैं, इन्होंने एटम कैसे कहा, इन्होंने पदार्थ कैसे कहा। तो दोनों ने एक ही बात थी, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर्स, मतलब पदार्थ को विभाजित करना। ये 500 बीसी की बात थी, जिसमें इंडियन फिलोसफर एंड ग्रीक फिलोसफर थे। क्लियर है? अभी मैं इनके बारे में लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चा, करते हैं जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, डिविजिबल ऑफ द मैटर, मतलब पदार्थ का विभाजन। ये 500 बीसी में हुआ, ग्रीक और इंडियन और ग्रीक के अंदर। तो इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा? मैंने अभी बताया था आपको गला खराब हो गया था, सॉरी। तो वी गो ऑन द डिविजन ऑफ द मैटर, मतलब पदार्थ को अगर हम डिवाइड करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं बच्चा? डिवाइड करने। तो वी शैल गॉट अ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, तो हमें एक छोटा पार्टिकल मिलता जाएगा। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, तो वैन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलर पार्टिकल बियॉन्ड बी द फर्दर डिवाइड, मतलब हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और इसी पोजीशन को क्या कह दिया? पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब डिवाइड करना ही पॉसिबल नहीं होगा। इसी का नाम दे दिया हमने पदार्थ, मतलब सॉरी परमाणु। क्या नाम दे दिया? परमाणु। क्या कहा? परमाणु। अब इसके बाद आए एक इंडियन फिलोसफर, एक और हुए, जिनका नाम था पकुधा कत्याम। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ये कत्यानम भी बोल सकते हो, कत्याम भी बोल सकते हो, पकुधा कत्याम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा पदार्थ एक ऐसी चीज़ है
जो कि बहुत सारे मैट्रो एटम से मिलके बनी है, परमाणु। मतलब इन परमाणुओं को जब इकट्ठा करेंगे हम, तो इकट्ठा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जब वो पदार्थ बन जाएगा। जैसे कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक मैटर को, महर्षि कन्नड़ ने एक मैटर को कहा तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जिसको हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। और पगुधा कथायानम ने क्या कहा, जब ऐसे एक मैटर को, सॉरी एटम को, मतलब परमाणु को जोड़ते जाएंगे एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जब ये चीज़ बन जाएगा। तो ये इंडियन फिलोसफर ने सभी ने कहा। इलेबरेट दिस द doctrine and the says that these particles namely exist in the combined forms which gives the various form of the matter। मतलब अलग अलग मैटर, अलग अलग पदार्थ, मतलब अलग अलग चीज़ें मिलकर, ये अलग अलग परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। मतलब एक जैसे जब चीज़ें मिलती हैं तो मैटर बन जाता है। क्लियर है? चलो तो आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आए हमारे ग्रीक फिलोसफर। कौन आए बच्चा? ग्रीक फिलोसफर। ग्रीक फिलोसफर ने क्या कहा? तो सबसे पहले आए डेमोक्रिटस एंड लुसिपस। वी गो अ डिवीजन ऑफ द मैटर, मतलब एक अगर आप मैटर को डिवाइड करते जाओगे तो ए स्टेज विल बिकम व्हेन द पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइड, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे फर्दर। ठीक है, फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, क्लियर नहीं आ रहा, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब क्लियर हो गया है। तो अब हम बात करते हैं वी गो द डिविजल डिवाइडिंग द मैटर्स ए स्टेज विल बी कम व्हेन द पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड नॉट बी डिवाइड फर्दर। डेमोक्रिटस, तो डेमोक्रिटस ने क्या कहा, इसका नामकरण कर दिया, क्या कह दिया इसको, पार्टिकल कह दिया। क्या कह दिया? पार्टिकल्स नेम्ड एटम। मतलब इन पार्टिकलों को ही क्या कह दिया, एटम। ये एटम का मतलब क्या होता है, मीनिंग होता है इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं ये जितनी भी घटनाएं थी, जो भी हमने अभी तक ऊपर से नीचे तक नोट्स पूरा पढ़ा, ये जितनी भी घटनाएं थी हमारी, ये सारी की सारी घटनाएं आ जाती हैं बस काल्पनिक, मतलब मन की बात। किसी ने भी कोई डिवाइड करके नहीं देखा था, मतलब अपनी धारणाएं दे रहे थे। पगुधा कत्यानम ने दिया, महर्षि कन्नड़ ने दिया, ये डेमोक्रिटस ने, लुसिपस ने दिया। ये बहुत सालों तक यही धारणा चलती रही हमारे केमिस्ट्री वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, कुछ सालों के बाद, मतलब कुछ बीसी के बाद, शताब्दियों के बाद, ठीक है, जब बीसी या मान लो, शताब्दियाँ मान लो, उसके बाद दो फिलोसफर हुए या साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एंटोनियो एल लवाइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट। ये दोनों आए, इन्होंने दोबारा से एक केमिस्ट्री के अंदर अलग चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताए। व्हाट इज़ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो इन्होंने दो लॉ दे दिए। अब ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता है क्या सर, ये तो बता दो पहले। तो हम बताते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे कि कोई एक एटम, एक ये मैटर है या एटम है, कुछ भी मान लो, जब इसको हम बी एटम से प्लस करेंगे, क्या से प्लस कर रहे हैं, क्या हो रहा है इसको प्लस करने में, ये सारी कहानी कौन बता रहा है? तो एटम बताएगा। मतलब ए को बी के साथ जो हम प्लस कर रहे हैं वो कैसे प्लस हो रहा है, ये कौन बताएगा? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताएंगे। क्लियर है बच्चा? तो हम स्टार्ट करते हैं, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो लॉज ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि ए है, कोई एटम है या कोई परमाणु है या कोई मैटर है, ए को बी के साथ कैसे ऐड करेंगे, मतलब कैसे रिएक्ट करवाएंगे, इसी को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये ऐसे तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। ये हम पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, मतलब हायर क्लासेस के अंदर, मतलब जो हमारी 11th आएगी उसके अंदर या 12th के अंदर पढ़ेंगे। 9 10th के अंदर ये चीज़ नहीं है। ठीक है, 9 10th में बस 2 ही लॉ पढ़ने हैं। एक पढ़ना है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये जब मैं पढ़ाऊँगा जब आपको समझ आएगा कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, ये जब हम पढ़ेंगे पता चलेगा लॉज ऑफ कांस्टेंट क्या है। ऐसे दोनों की थोड़ी हिंट देता हूँ। लॉज ऑफ कांस्टेंट, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मास है, जैसे कि जब भी आप जैसे ये रिएक्ट करवा रहे हो, जैसे कि ए प्लस बी को आपने रिएक्ट करवाया तो कुछ ना कुछ बन के आएगा। मान लो ए बन के आया, तो ए प्लस बी दिस इज अ रिएक्टेंट, और जो बन के आ रहा है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब इसको उत्पाद कहते हैं हिंदी में, और इसको, सॉरी, इसको अभी
और इसको उत्पाद कहते हैं, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्ट होने पे जो बन रहा है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो बन के आ रहा है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो इधर का जो मास होगा, दोनों का सम इधर वाले मास के बराबर होगा, उसी को हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह देते हैं। चलो क्लियर है। चलो कांस्टेंट, इसी को और अच्छे से हम समझेंगे जब ये मैं पढ़ाऊँगा टॉपिक, ठीक है। अच्छा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये ऐसा एक टॉपिक है, इसके अंदर जैसे कि H2O है, मान लो, आपको सभी पता है H2O जल को कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वाटर को कहते हैं। H2O को आपने कहीं से ले लिया, इस धरती पर कहीं से भी ले लिया, जैसे कि मान लो आप नाले में से ले लो, समुद्र में से ले लो, नदियों के पानी में से ले लो, अपने घर के पानी से ले लो, जो भी तुम लेगो ना, ये एक फिक्स रेशो के अंदर रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो रेशो क्या होता है ये हम जानेंगे अगली क्लास के अंदर। ओके बच्चा, चलो। तो ये चीज़ें अगर समझ आई हो तो ठीक है, जो जो चीज़ें समझ नहीं है तो मुझसे ज़रूर पूछना एक बार, ठीक है। चलो, तो इस वाले चैनल के ऊपर आपको द पीयर क्लासेस के अंदर सब कुछ अवेलेबल होगा इस बार, ठीक है। किसी कारणवश मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब इस पे लगातार सेकेंड टर्म की सारा का सारा सिलेबस आपको अपलोड मिलेगा, ठीक है बच्चा। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो लॉज ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि ए है, कोई एटम है या कोई परमाणु है या कोई मैटर है, ए को बी के साथ कैसे ऐड करेंगे, मतलब कैसे रिएक्ट करवाएंगे, इसी को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये ऐसे तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। ये हम पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, मतलब हायर क्लासेस के अंदर, मतलब जो हमारी 11th आएगी उसके अंदर या 12th के अंदर पढ़ेंगे। 9 10th के अंदर ये चीज़ नहीं है, ठीक है। 9 10th में बस 2 ही लॉ पढ़ने हैं। एक पढ़ना है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये जब मैं पढ़ाऊँगा जब आपको समझ आएगा कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, ये जब हम पढ़ेंगे पता चलेगा लॉज ऑफ कांस्टेंट क्या है। ऐसे दोनों की थोड़ी हिंट देता हूँ। लॉज कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास है, जैसे कि जब भी आप जैसे ये रिएक्ट करवा रहे हो, जैसे कि A प्लस B को आपने रिएक्ट करवाया तो कुछ ना कुछ बन के आएगा। मान लो A बन के आया, तो A प्लस बी दिस इज अ रिएक्टेंट, और जो क्या आ रहा है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब इसको उत्पाद कहते हैं हिंदी में, और इसको अभिक्रिया और इसको उत्पाद कहते हैं, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्ट होने पे जो बन रहा है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो बन के आ रहा है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो इधर का जो मास होगा, दोनों का सम इधर वाले मास के बराबर होगा, उसी को हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह देते हैं। चलो क्लियर है। चलो कांस्टेंट, इसी को और अच्छे से हम समझेंगे जब ये मैं पढ़ाऊँगा टॉपिक, ठीक है। अच्छा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये ऐसा एक टॉपिक है, इसके अंदर जैसे कि H2O है, मान लो, आपको सभी पता है H2O जल को कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वाटर को कहते हैं। H2O को आपने कहीं से ले लिया, इस धरती पर कहीं से भी ले लिया, जैसे कि मान लो आप नाले में से ले लो, समुद्र में से ले लो, नदियों के पानी में से ले लो, अपने घर के पानी से ले लो, जो भी तुम लेगो ना, ये एक फिक्स रेशो के अंदर रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो रेशो क्या होता है ये हम जानेंगे अगली क्लास के अंदर। ओके बच्चा, चलो। तो ये चीज़ें अगर समझ आई हो तो ठीक है, जो जो चीज़ें समझ नहीं है तो मुझसे ज़रूर पूछना एक बार, ठीक है। चलो, तो इस वाले चैनल के ऊपर आपको द पीयर क्लासेस के अंदर सब कुछ अवेलेबल होगा इस बार, ठीक है। किसी कारणवश मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब इस पे लगातार सेकेंड टर्म की सारा का सारा सिलेबस आपको अपलोड मिलेगा, ठीक है बच्चा। मिलते हैं अगली क्लास।